नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। स्वराज सेहत में आज हम आपकी सेहत से जुड़े हुए उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। आपको बता दें कि स्वराज सेहत में हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। कई आदतें ऐसी भी होती हैं और खान पान ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ जाती है। कभी कभी तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि अस्पताल तक जाने की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर अभी से जागरूक हो जाएं। क्या करें और क्या ना करें, इसकी सटीक और सही जानकारी आपको होना चाहिए। वहीं जब कोरोना काल चल रहा हो तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना लाजमी हो जाता है। स्वराज सेहत में आज हम प्रोस्थेसिस और ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत के सफर की याद। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स क्राउन ब्रिज एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट की प्रोफेसर डॉक्टर रुचि जैन। रुचि जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। डॉक्टर रुचि जैन आपको प्रोस्थेसिस और ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई जानकारियां देंगी। आपको फोन के जरिए सीधे डॉक्टर रुचि जैन से आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। डॉक्टर रुचि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रोस्थेसिस क्या है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये प्रोस्थेसिस होता क्या है। सबसे पहले तो नमस्ते एंड धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रोस्थेसिस ये तो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड होता है प्रोस्थेसिस, मतलब किसी चीज का सब्स्टिट्यूट। मतलब एक चीज जो चली गई है उसको हम आर्टिफिशियली किस तरह, मतलब नकली तरीके से कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। और प्रोस्थेसिस टर्म आजकल इसीलिए बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है क्योंकि आपको सबको पता है, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना है महामारी, ब्लैक फंगस है वो भी महामारी। तो ब्लैक फंगस का नॉर्मली क्या है, जो ब्लैक फंगस वाला फंगस होता है उसका स्प्रेडिंग बहुत जल्दी फैलता है। वो नाक से शुरू हुआ, साइनस में जाएगा, आई में जाएगा एंड डायरेक्ट ब्रेन में। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे जैसे वो फैलता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो उन केसेस में क्या करना पड़ता है, जिन पेशेंट को बचाना है या जो पेशेंट बच सकते हैं, जिनका अर्ली डायग्नोसिस हो गया है, जिनमें पता चल गया है कि हम इन पेशेंट को बचा सकते हैं, तो उन केसेस में हमको क्या करना होता है, या तो हमको पैलेट का वो हिस्सा, मतलब पैलेट मतलब तालू का वो हिस्सा कट करना होता है जहां ब्लैक फंगस हुआ है, या फिर हमको आई, अगर आई तक वो पहुंच गया है तो हमको आई भी कट करनी होती है, कट करके निकालनी पड़ती है ताकि इन्फेक्शन ब्रेन तक ना जाए। इसके लिए हम अगर तालू में अगर करना है हमको, तो उसमें हम लगाते हैं प्रोस्थेसिस, मतलब नकली रूप से हम एक तालू बना लेते हैं एक मटेरियल का और वो ऊपर लग जाता है, जिससे क्या होता है ओरल कैविटी मतलब मुंह की कैविटी और जो नाक की कैविटी है उसमें फिर से अभी जो एक कंपार्टमेंट बना है वैसे बन जाता है। तो उससे क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो डायरेक्ट मुंह में ही जाता है। अदरवाइज ब्लैक फंगस के केसेस में क्या होता है, हम तालू भी कट कर लेते हैं जो अफेक्टेड होता है। तो उससे क्या होता है, अगर पेशेंट कुछ भी खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो वो नाक के थ्रू बाहर आ जाता है, मतलब वो पेट में ना जाके नाक के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम ये प्रोस्थेसिस वर्ड या प्रोस्थेसिस सब आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। जी डॉक्टर रुचि, जिस तरह से लगातार आपने अभी बताया कि ये पहले से था, किसी चीज का सब्स्टिट्यूट, किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। प्रोस्थोडोंटिक्स आखिर कौन होते हैं और इनका एक्चुअल वर्क क्या होता है? देखिए, प्रोस्थोडोंटिक्स जो मेरी ब्रांच है वो बहुत वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट कवर करती है डेंटिस्ट्री में। मतलब इसमें जो मेनली ये डिवाइडेड होती है, फिक्स वाले ट्रीटमेंट होते हैं उसमें और रिमूवेबल वाले। फिक्स वाले ट्रीटमेंट क्या होते हैं, जो पेशेंट डॉक्टर ने एक बार लगा दिया और पेशेंट अपने हाथ से नहीं निकाल सकता है। रिमूवेबल वाले क्या होते हैं, जो पेशेंट को डॉक्टर ने लगा दिया और पेशेंट रोज रात में उसको निकाल के रख सकता है और वापस लगा सकता है। बेसिकली हमारी जो फील्ड है उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, कंप्लीट डेंचर या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर।
कंप्लीट डेंचर मतलब पूरी बत्तीसी। आप सब लोगों को ये पता ही होगा, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सब लोग यूज करते हैं। पार्शियल डेंचर क्या होता है, एक या दो दांत मिसिंग है, उसके लिए हम प्लेट लगा देते हैं, उसको पार्शियल डेंचर बोलते हैं। ये आपको किसी भी एज में दिखने को मिल जाएगा, इसमें जरूरी नहीं कि ओल्ड एज में ही हो, ये यंग एज में भी हो सकता है। एक होता है फिक्स पार्शियल डेंचर, उसमें क्या होता है, हम टूथ की कटिंग करके, प्रिपरेशन करके उस पे कैप लगा देते हैं। नॉर्मली आपने नस का ट्रीटमेंट, बहुत कॉमन है ये, आपने सुना होगा वो। नस का ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए और उसके अंदर जो नस का मसाला भरा है और ऊपर से जो मसाला भरा है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसकी कटिंग करके एक कैप लगा देते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर। दूसरी चीज, अगर आपने देखा होगा बहुत से लोगों के दांतों में स्टेन होते हैं, उन स्टेन को छुपाने के लिए भी हम एक लैमिनेट लगाते हैं, वो भी फिक्स पार्शियल डेंचर के अंदर ही आता है। एक रेजिन बॉन्डेड प्रोस्थेसिस होती है, ये सारे क्या साइंटिफिक नेम है। हम पेशेंट को जब समझाते हैं तो बहुत इजी वे में बताते हैं, हम उनको समझाते हैं कि डॉक्टर रुचि आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, इंदौर से अंशुल है। अंशुल जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था, ब्लैक फंगस के बाद दांतों पर कोई असर पड़ता है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस के बाद दांतों पे असर, एक्चुअली ये जो है ब्लैक फंगस जो होता है वो राइनोसेरिब्रल टाइप का है, जो मोस्ट कॉमनली अभी देखने में मिल रहा है आफ्टर कोविड, इस कोविड टाइम में। तो दांतों में असर उसका क्या होता है, मैंने आपको जैसे ही बताया, इसके बहुत सारे लक्षण भी हैं ब्लैक फंगस के। कालापन तालू पे दिखना, स्वेलिंग आना एक साइड की फेस पे, पेन होना, फिर नेजल डिस्चार्ज होना ब्लैक कलर का, आपको पैच दिखाई देगा ऊपर तालू पे, आई में आई बाहर आ जाएगी, स्वेलिंग होगी, बहुत सारे ऐसे। और आगे अगर ब्लैक फंगस और ज्यादा प्रोसीड होता है तो उसके बाद आपको क्या होता है, या तो डिप्लोपिया हो जाता है, इट मीन्स कि आपको डबल विजन, हर चीज आप एक देखेंगे लेकिन दो दो दिखेगी, या आपको ब्लरिंग ही दिखने लगेगी, पूरा धुंधला दिखने लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा ये एक्सटेंसिव हो जाता है तो आपको दिखना ही बंद हो जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ब्लैक फंगस में दांतों को क्या इफेक्ट होता है, मैंने आपको जैसे बताया है, ये जो प्लेट, जो प्रोस्थेसिस स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था, ब्लैक फंगस में हम जो अफेक्टेड एरिया है उसको कट करके निकाल देते हैं। ठीक। तो स्वरा सेहत में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और डॉक्टर रुचि जैन हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपके तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है, आप सीधे आपके टेलीविजन सेट पर इस वक्त जो टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं और सीधे आप अपने जो सवाल हैं उनके जवाब डॉक्टर रुचि जैन से ले सकते हैं। डॉक्टर रुचि, आर्टिफिशियली बत्तीसी की केयर आखिर कैसे की जाती है, क्योंकि लोग लगवा तो लेते हैं लेकिन केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाता है, कई बार ब्लीडिंग होने लगती है, कई बार मसूड़े भी स्वेल होने लगते हैं, तो किस तरह से केयर करनी चाहिए? देखिए, आर्टिफिशियल बत्तीसी जो नॉर्मली लगती है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, वो फुल आर्च की भी लगती है, मतलब कंप्लीट सेट की भी लगती है, और 2 या 3 दांत छोटी वाली भी लगती है। दोनों की ही केयर करना बहुत जरूरी है। उसकी केयर के लिए सबसे पहले जो फुल आर्च की बत्तीसी होती है, उसकी केयर करने के लिए हमको क्या करना है, बत्तीसी को रोज निकाल के उसको साफ पानी में रखना है, मतलब एक डब्बा लेना है, उस पे ढक्कन होना चाहिए, उसका पानी रोज रात में चेंज करना है। उसके बाद आपको बत्तीसी को साफ करना है, या तो आपको जो हाथ धोने वाली रेगुलर साबुन होती है उससे, या फिर टूथपेस्ट से। बहुत ज्यादा एब्रेसिव नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टूथपेस्ट होना चाहिए, मतलब जिसमें रगड़न ज्यादा ना हो, वो टूथपेस्ट लेना है और टूथब्रश लेना है। उससे आपकी बत्तीसी की, आपने खाना खा लिया, बत्तीसी निकालना है, उसके ऊपर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस दोनों को अच्छे से ब्रशिंग करना है, ताकि उस पे जो भी आपने तेल खाया, घी खाया, खाना खाया, जो भी फंसा हुआ है वो सब निकल जाए। उसके बाद एक सोल्यूशन आता है जिसमें बत्तीसी आप डिप कर सकते हैं, जिसको डेंचर क्लिनजिंग टैबलेट्स बोलते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, ये पाउडर फॉर्म में आती है, ये ट्यूब फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में आती है। उसमें क्या करना है आपको, टैबलेट अगर ओवरनाइट टैबलेट है तो आपको थोड़ा सा ल्यूकवार्म, हल्का सा गर्म पानी लेना है, और उसमें बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी, उसमें बत्तीसी वो टैबलेट डाल के छोड़ देना है। उस टैबलेट में सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड होता है, तो उनके रिएक्शन से जो खाना वगैरह लगा होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। बत्तीसी को क्या करना है, डेली आपका एक रूल ही होना चाहिए कि रोज रात में निकाल के ही सोना है, क्योंकि आपकी जो मुंह की चमड़ी है, मतलब जो आपके मसूड़े हैं, उनको भी रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो आपने जो बताया ना, ब्लीडिंग और जो पेन वेन, वो सब कुछ खत्म हो जाता है उससे। इसके लिए आपको बत्तीसी को निकालना ही है, और आपको लगाते टाइम और निकालते टाइम बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि आप खड़े होके लगा रहे हैं, वो स्लिप हो गई तो वो टूट जाएगी। तो ये कुछ केयरफुल रहना है, जिसमें वो चीजें हैं। जी। क्या ये जो आर्टिफिशियल बत्तीसी है, ये किसी भी उम्र में लग सकती है क्या?
हाँ, आर्टिफिशियल बत्तीसी किसी भी उम्र में लगती है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट के प्रेफरेंस पे कि पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन पे कि वो कितना पे कर सकता है, और दूसरी सबसे जरूरी चीज कि पेशेंट के मुंह के अंदर हड्डी कितनी बची हुई है, क्योंकि ये निकालने लगाने वाली बत्तीसी जो जिसको रिमूवेबल प्रोस्थेसिस बोलते हैं वो किसी भी एज में लग जाएगी, लेकिन जो फिक्स वाली बत्तीसी लगाते हैं जिसमें एक तो मैंने फिक्स पार्शियल डेंचर बोला था जो कटिंग करके लगाते हैं वो, और दूसरा अपना इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट क्या होता है, जिसमें अगर हड्डी की लेंथ अच्छी है तो हम क्या करते हैं, उसमें हड्डी में स्क्रू डाल देते हैं एक अंदर और उसके ऊपर से दांत लगा देते हैं। नॉर्मली जो फिक्स पार्शियल डेंचर बनते हैं उसमें क्या होता है, वो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज जैसे लगता है, जैसे एक पिलर इधर है एक पिलर इधर है और बीच में स्लैब डाल देते हैं, तो ब्रिज वैसे ही लगता है। आपको एक दांत की कटिंग करनी है आगे वाले दांत की, एक पीछे वाले दांत की कटिंग करनी है, और बीच में जो खाली वाली जगह है वहां पे हम एक नकली दांत लगा देते हैं। तो ये सब इसका है। और अगर फिक्स पार्शियल डेंचर आप लगवा रहे हैं तो आपको फ्लॉसिंग वगैरह का, ब्रशिंग का 2 times 2 minutes ये रूल बना के ही चलना है आपको, और माउथ वॉश भी आपको रेगुलरली यूज करना है, तभी आपका इम्प्लांट या आपने जो भी प्रोस्थेसिस लगवाई है अंदर वो बिल्कुल ठीक रहेगी और लंबे टाइम तक चलेगी। डॉक्टर रुचि, म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस आखिर ये होता क्या है? और साथ ही क्योंकि जब से कोविड-19 आया है तब से हम देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो ज्यादा इससे प्रभावित भी होते जा रहे हैं, तो क्या किसी भी डेंटल प्रॉब्लम में म्यूकरमाइकोसिस इफेक्ट डाल सकता है? म्यूकरमाइकोसिस मैं यही बता रही हूँ, म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली होता क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन है। अभी आपने ब्लैक फंगस सुन लिया जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, वैसे ही व्हाइट फंगस भी है और येलो फंगस भी है। व्हाइट फंगस इट मींस कैंडिडियासिस के कारण होता है वो, और जो येलो फंगस है वो एस्परजिलोसिस के कारण होता है। ये नाम है अलग अलग फंगस की। आपने नॉर्मली अपने घर में भी देखा है जहाँ सीलन है वहाँ ब्लैक कलर की फंगस लग जाती है। ये भी एक वेराइटी है फंगस की। आपने ये भी देखा होगा कि ब्रेड को आप बहुत टाइम खुले में रख देंगे तो उस पर भी ब्लू ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, रोटियों में भी लग जाती है, बहुत कॉमन है ये। शायद बारिश में सबसे ज्यादा ये फंगल इन्फेक्शन हर जगह, बारिश में आपको किचन में जो सीलन वाले एरिया है वहाँ सब जगह देखने को मिल जाएगी। ब्लैक फंगस एक्चुअली बेसिकली वो ब्लैक कलर का होता नहीं है, वो होता व्हाइट कलर का है। उसको ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस एरिया को वो अफेक्ट करता है वहां पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वो टिश्यू मर जाता है और इसके कारण मतलब नेक्रोज हो जाता है, इसके कारण वो ब्लैक दिखता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया ब्लैक फंगस। मोस्ट कॉमनली ये किन के पेशेंट में होता है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, मतलब या तो जिनको HIV है, या जिनका किडनी डिसीज है जिनको, या जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो पेशेंट जिनको कैंसर हो चुका है या जिनकी कैंसर थेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी, उनमें। लेकिन अभी कोरोना टाइम में अपन ने क्या देखा है, 99% केसेस किन में मिले हैं, जो डायबिटिक मेलाइटिस से पीड़ित थे। जी, बेसिकली एक कॉलर जुड़ गए हैं बलिया से हमारे साथ, बलविंदर जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम नमस्ते। मैडम ये आर्टिफिशियल बत्तीसी लगाने में तकरीबन कितना खर्चा आता है और उसकी देखभाल कैसे करें मैडम? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, देखिए आर्टिफिशियल बत्तीसी लगवाने में मैंने जैसा आपको पहले बताया, आर्टिफिशियल बत्तीसी आपको पूरे दांतों की लगवानी है, आपके कोई भी दांत नहीं है वो, या फिर आपको 1-2 दांतों की लगवानी है। अब 1-2 दांतों की लगवानी है तो उसमें एक ऑप्शन फिक्स्ड वाला भी है, मतलब आप फिक्स्ड वाला लगवा लेंगे डॉक्टर के पास जाके और वो निकालने लगाने वाली आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसका जो आपने खर्चे की बात जो पूछी है, अलग अलग टाइप की होती है। ये 10,000 से शुरू होती है, 15,000 की होती है, 20,000 की होती है। अगर आप इम्प्लांट पे जा रहे हैं तो उसका चार्जेस और ज्यादा चले जाते हैं। ये आपका कितना आप पे कर सकते हैं उस पे भी है। ये बत्तीसी सबके लिए, हर लेवल के लिए है, मतलब लोअर क्लास वाला भी लगवा सकता है आराम से और हैप्पी लाइफ रह सकता है, आराम से खा सकता है, अपना एस्थेटिक मेंटेन कर सकता है, अपने लुक्स मेंटेन कर सकता है, और दूसरे हर स्टेटस के लोग लगवा सकते हैं। बत्तीसी ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऊंची क्लास वाले हैं, ज्यादा खर्चा है सिर्फ वही लगवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके लिए है, सबके ट्रीटमेंट चार्जेस अलग अलग होते हैं। वो ये जाहिर सी बात है बलविंदर जी, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपकी जेब आपको जितना अलाउ कर रही है आप उस हिसाब से आर्टिफिशियली बत्तीसी लगा सकते हैं। भोपाल से एक और कॉलर है, रोहित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रोहित जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। मैडम मैं पूछना चाह रहा था कि मेरी बहन को बचपन से पायरिया की समस्या है, उसके दांतों में इतना पीलापन जमा हुआ कि वो निकलता ही नहीं है। अच्छा, आपकी बहन को अगर बचपन से ही बाय बर्थ, मतलब जब से उसने जन्म लिया है तब से ही वो प्रॉब्लम है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम ही, आपकी मदर जब प्रेग्नेंट होंगी उस टाइम कुछ दांतों में ऐसे स्टेन्स हो जाते हैं जो नहीं जाते हैं।
तो अगर, और जैसे आपने बोला दांतों का पीलापन अलग है और पायरिया एक अलग है। पायरिया में क्या होता है, मसूड़े से खून भी आता है और पस भी आता है। तो आपकी बहन को सिर्फ पीलापन है दांतों में या फिर मसूड़े से खून और पस भी आता है? राहुल जी आप जमी है ठोस, वो निकलती नहीं है कुछ भी, कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, वो पीलापन ना, उसके लिए आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी, फिक्स पार्शियल डेंचर, जो फिक्स वाली बत्ती सी होती है, उसमें एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है लैमिनेट। आप आपके नियर बाय जो भी डेंटिस्ट हैं उनके पास दिखाइए। वो क्या करेंगे, वो दांतों के अंदर है पीलापन, दांतों के ऊपर कुछ नहीं है। आप कितना ही सफाई करवाइए, कितना खुद कोशिश करिए, वो नहीं निकलेगा। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको सजेस्ट करेंगे और जैसे आपका दांत का कलर है वैसा का वैसा ही आपको दांतों में जो पीलापन है वो हटा देंगे, वो घिस के उसके बाद वैसी की वैसी व्हाइट कलर की प्लेट लगा देंगे। मतलब बिल्कुल दांतों जैसी रहेगी, वो दांत के शेप में ही रहेगी। मैं आपको एक चीज और बताना भूल गई थी, जो फिक्स पार्शियल डेंचर होता है, फिक्स वाले, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। वो पूरा मेटल का भी होता है जो चांदी जैसा दिखता है। आप बहुत ये भी बहुत कॉमन है, आपने बहुत लोगों में देखा होगा। और दांत के कलर का भी होता है। तो अगर दांत का कलर का लगवा रहे हैं तो कोई जज ही नहीं कर सकता कि आपने नकली दांत लगवा रखा है। तो जाहिर सी चीज है राहुल जी, आपको आपकी बहन की समस्या का समाधान मिल गया है। और मुल्ताई से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, संतोष साहू। संतोष जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम एक्चुअली जो दांत हैं वो येलो येलो हो जाते हैं और पीछे उनके टार सा जम जाता है, जो कि बहुत एक स्टोन जैसा होता है। तो ऐसे में क्या घरेलू कुछ उपाय ऐसे हो सकते हैं जिनसे वो या दांत हमेशा सफेद रहे या फिर वो टार ना जमे, ऐसे कुछ घरेलू उपाय? क्योंकि कोलगेट इंसान अमूमन सुबह शाम करता ही करता है। देखिए, ब्रशिंग 2 times 2 minutes ये तो रूल ही बना लेना है। आपके पूरे दांत हेल्दी हैं, ये तो करना ही है आपको। आपको क्या करना है, जो आपका जम जाता है, नॉर्मली कैसे होता है, जो प्लाक जमता है, जो टार बनता है, वो कैसे बनता है, पहले वो पतला वाला अपना जो खाना होता है वो एक लेयर बनाता है, लेयर बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती और उसके बाद वो हार्ड रूप ले लेता है, वो कड़क हो जाता है। फिर उसको कैलकुलस बोलते हैं या प्लाक बोलते हैं, जो क्लिनिक पे जाके ही मशीन से क्लीन करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको राइट ब्रशिंग टेक्निक, जो सही तरीका है, वो आपको समझने की जरूरत है। आपको 2 बार ब्रश करना ही है बराबर, 2 मिनट करना है, अच्छे टूथपेस्ट से करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल केमिस्ट के पास आप जाएंगे, आपको बहुत सारी इस टाइप के टूथपेस्ट मिल जाएंगे। माउथ वॉश यूज करना है। बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेट करना है टूथ ब्रशिंग पे। भोपाल से एक और कॉलर है, संदीप यादव, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी सवाल कीजिए अपना। मैम नमस्कार। मेरी दांत में काफी दर्द है मैम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आपके दांतों में दर्द है तो आप, मैं देखिए बिना देखे तो कुछ नहीं बता सकती। वो दांत खाना फंसने के कारण है, दर्द खाना फंसने के कारण है, या वो दर्द आपको दांत के अंदर ही कोई कीड़ा लगा है उसके कारण है, या फिर वो कीड़ा नस के अंदर चला गया है, या मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। दांतों का ऐसा है कि सिर्फ देख के कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बता पाएगा। मैं डेंटिस्ट हूं, मैं भी नहीं बता पाऊंगी जब तक मैं उसका एक्सरे ना करूं, क्योंकि सिर्फ 40% दांत ऊपर दिखता है और 60% हड्डी के अंदर होता है। अब हमको दांत में दर्द वगैरह है तो हड्डी के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए एक्सरे करना ही पड़ता है। इसके लिए पहले एक्सरे होगा और उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आपके दांत में जो दर्द है ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर आता है कि आपको इसका इमीडिएटली इसका कोई ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है। सविति जैन हमारे साथ भोपाल से एक और कॉलर जुड़ गए हैं। सविति जी बहुत संक्षेप में सवाल कीजिए अपना। मैम, दांतों में कैप लग जाने के बाद उनकी केयर कैसे करें? जी, दांतों में आपने कैप लगवा ली है। कैप हम कब लगवाते हैं, जब हमारा नस का इलाज हो चुका है दांत को, और जो नस का इलाज के लिए जो मटेरियल यूज किया है और ऊपर से जो मसाला भरा है उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से कैप लगाते हैं। कैप लगाने के बाद आपको ब्रशिंग तो वही, जैसे मैंने आपको बताया 2 times 2 minutes के लिए, ये तो आपको एक रूल ही बना लेना है। ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक यूज करनी है। ब्रश आपको ऊपर से नीचे के साइड करनी है, ऐसे ब्रश नहीं करना है आपको, ऊपर से नीचे करना है ऊपर वाले दांतों में, और नीचे वाले दांतों में नीचे से ऊपर लेके जाना है। सेम अंदर वाले दांतों की साइड भी आपको चारों तरफ ब्रश करना है। उसके बाद आपको माउथ वॉश यूज करना है। आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के आप गार्गल भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। और एक चीज फ्लॉसिंग, उसका भी आप ध्यान रखिए, वो भी आप करिए बराबर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुचि जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आई थी। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों को, इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो स्वराज सेहत में आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हाल से जुड़ी हुई और भी जानकारियां लेकर एक बार फिर से हम लौटेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।